क्योंकि चित्त पुरुष का प्रतिबिंब दर्शाता हुआ आईना है, तो उसमें उनका होना तो आवश्यक ही है। लेकिन उसकी एक मूल संकल्पना देखें या मूल भाव हम देखने जाएं, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से ये तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जो अ, एक ग्रॉस रूप में या एक बृहद स्वरूप में हम देखें तो इन चीज की महत्ता थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए हमने इसका जो है सिर्फ इन चीजों का ज्यादा उल्लेख करना इसमें प्रेफर किया था। बेशक इसमें सारी चीजें हैं आपकी, पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, पंच तन्मात्रा है, ये सारी चीजों का समावेश इस चित्त में, चित्त की संकल्पना में होता है। फिर चंद्रकांत जी ने एक प्रश्न पूछा था कि विघ्न आता है उसी को कैसे, उसका समाधान कैसे करना है। तो विघ्न जो है वो तो हमारे देखने का नजरिया है। जब कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमको लगता है कि वो विघ्न है। और महर्षि पतंजलि ने बेशक हमें आगे जाके अंतराया के रूप में 9 प्रकार के जो अंतराया बताए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो ये जो 9 प्रकार के अंतराया हैं, ये योग के मार्ग में रुकावटें हैं। इनको आप विघ्न भी बोल सकते हैं, रुकावटें भी बोल सकते हैं, और फिर उनको दूर करने का भी महर्षि पतंजलि ने बताया, जो कि हम आगे जाके उनको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन मूल रूप से देखने जाए तो ये सारे हमारे देखने का नजरिया है, क्योंकि हम इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं, हम इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए हम जीवन जीते हैं। तो जब कोई चीज हमारी अनुकूलता के हिसाब से नहीं होती है, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है, तो फिर हमें वो दुख प्रदान करती है। तो मूल रूप से आप देखने जाएं तो आपने एक नजरिया अपना सही कर लिया तो बहुत सारे आपके जो विघ्न हैं वो तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बेशक उसके लिए अभ्यास भी बहुत जरूरी है कि और जैसे अभी हमने देखा कि जो वृत्तियां हैं उनका प्रभाव हमारे सब चित्त पर सतत पड़ता रहता है, और ये सारी जो वृत्तियां हैं उनका आज हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो जितने भी जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और उसमें 2 वर्गीकरण महर्षि पतंजलि ने बताया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो क्लेश पैदा करती हैं। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये अविद्या मूल है, सारे दुखों का, सारे अज्ञान का मूल है वो अविद्या है। और इनको जब दूर करना है तो आगे जाके महर्षि पतंजलि ने मूल रूप से 3 तरीके बताए हैं जिससे आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला है अभ्यास वैराग्य। तो आप जब अभ्यास करेंगे, सतत आप अभ्यास करेंगे, उस उच्च चेतना में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप आपके विघ्न जो है, दोष हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये चंद्रकांत जी और अनिशा जी के मन में जो संशय आया था वो अब दूर हो गया होगा। और बेशक अगर चर्चा हम और करना चाहें, सभी से निवेदन है आप के मन में अगर कुछ जिज्ञासा उठ रही है तो हम उसको मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो बेशक उसको डालिएगा, और अपने कमेंट्स में आप जब डालेंगे तो हम एक दूसरे के विचारों से अवगत होंगे। तो हमने कल तक जो मूल रूप से सूत्रों का पठन किया, अध्ययन किया, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानां वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टा, और फिर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने उनका उल्लेख किया है, उनका वर्गीकरण किया है 5 भाग में। और उसमें मूल वर्गीकरण 2 रूप में, जो चित्त जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में। तो अब आइए अगला जो सूत्र है वो है प्रत्यक्ष अनुमानगमा प्रमाणानि। मतलब जो प्रमाण है, जो पहली वृत्ति है वो क्या है? तो वो है प्रमाण। प्रमाण को भी आगे जाके महर्षि पतंजलि ने कहा, जो अगला सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमानगमा प्रमाणानि, उसमें कहा कि 3 प्रकार से आप प्रमाण को भी विभक्त कर सकते हैं, 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं। प्रमाण मतलब ग्रॉस अंग्रेजी शब्द उसका देखने जाए तो प्रूफ। तो हम जो भी देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो सारी चीजें प्रूफ हैं। लेकिन मूल रूप से चूंकि ये ज्ञान हमको देती है, नॉलेज देती है, हमें बताती है किसी चीज के बारे में, तो ये सारी वृत्तियों की ओर हमें लेकर जाती है।
और जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, तो अक्लिष्ट का सहारा लेकर हम क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करते हैं और फिर धीरे धीरे इन क्लिष्ट वृत्तियों को भी हमको छोड़ना है। तो अ, हर वृत्ति को आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में भी देख सकते हो। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ऐसे 3 प्रकार की का विभाजन हम जो है इस प्रमाण वृत्ति है उसमें कर सकते हैं। तो उसमें जो प्रत्यक्ष है, मतलब जो हमारे समक्ष है, जिसका प्रूफ हमारे सामने है, हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हम जो चीजों को देख रहे हैं उसको हम कैसे जुटा सकते हैं। तो प्रत्यक्षम कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने हमें दिख रही है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसको प्रूव करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रत्यक्ष अपने आप में एक जो है आपकी वृत्ति का प्रमाण जो है उसका एक तरीका जो है, उसका एक विभाजन जो है वो है प्रत्यक्ष। तो हमारी इंद्रियों से जो हम ग्राह्य कर रहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं। आप सामने अगर कुछ चीज हो रही है तो उसको हम जुटलाएं कैसे, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। फिर होता है अनुमान। तो अनुमान जो है जो किसी कोई चीज घटित हो रही है, कुछ चीज हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में सामने देख रहे हैं, जो प्रमाण है उसमें कुछ उसके माध्यम से हम कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसे समझ लीजिए दूर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि वहां कहीं ना कहीं आग जल रही है, तभी वो धुआं जो है वो निकल रहा है। तो इस तरह से ये प्रमाण में अनुमान उसका एक जो है विभाजन हम कह सकते हैं। तो इसको भी आप आगे जाके इसको आप इसको देखेंगे तो इसको भी 3 वर्गीकरण इसमें भी कर सकते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। मतलब कुछ चीज ऐसी है कि हमने देखा और उससे हम भविष्य में कुछ ऐसा होगा ऐसी एक संकल्पना कर सकते हैं। जैसे हमने बादल देखे तो हम कल्पना कर सकते हैं घने बादल हैं तो अब बरसात होने वाली है, तो ये एक अनुमान हो गया। फिर ऐसे ही आपकी शेषवत है, जैसे नदी का पानी गंदा बहकर आ रहा है तो हम अनुमान क्या लगाएंगे, वहां पर बरसात हुई होगी तो उसमें मिट्टी मिलकर यहाँ पर आ रही है। मतलब वो हमने जो शेषवत या परिणाम स्वरूप हमने जो परिणाम हमें सामने दिख रहा है उससे एक अनुमान लगाया। और जो पहले पूर्ववत है उसमें कुछ घटित हो रहा है, उससे भविष्य में कुछ घटित होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और ऐसा ही एक सामान्य होता है, जैसे कि हमारे सामने घड़ा है, तो घड़ा है तो कहीं ना कहीं उसका शिल्प करने वाला, उसको बनाने वाला जो कुम्हार है वो भी होगा। कुम्हार की संकल्पना एक सामान्य दृष्ट में एक अनुमान हो गई कि जब एक कर्म है तो उसका कर्ता कहीं ना कहीं होगा, एक वस्तु है तो उसका सृजन कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो इस तरह से मूल रूप से ये अनुमान है, उसको भी हम 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं। अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पूर्वाग्रह है, हमारी जो सोच है, उससे जो ग्रस्त उसका जो एक परिणाम होगा, उसके माध्यम से हमने जो अनुमान लगाया होगा वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो एक स्रोत है तो वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है, तो आपका जो अनुमान है वो भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से ये अनुमान 3 रूप में हमने विभक्त किया। तो उसके जो दोष हैं वो भी 3 हो सकते हैं, मतलब उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन का सोर्स है वो भी 3 हो सकता है। उसको बोलते हैं विषय दोष, इंद्रिय दोष और मनोदोष। तो अगर सोर्स आपका क्लियर नहीं है, आप समझ लीजिए कि मिरर में देख रहे हैं और मिरर के ऊपर गंदगी जमा है, तो उसमें जो दिख रहा है वो आपको मलिन ही दिखेगा। तो वो जब मलिन दिखेगा तो आपके भीतर ये दृष्टि आएगी कि वो चीज मलिन है, तो वो मलिन है नहीं, लेकिन चूंकि आवरण है, आप जिस जरिए के से उसको देख रहे हैं वो दूषित है, तो वो आपको वो चीज भी दूषित दिख रही है। ऐसे ही आपका अगर
इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रहा है, आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है, तो भी आप उसको गलत इंटरप्रिटेट करेंगे। तो ऐसे इन चीजों को अलग अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं इस आगम को भी। और सही मायने में कहा जाए तो ये जो अनुमान है इसको भी आप अलग अलग तरीके से फिर विभक्त कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान हुआ, और फिर जो तीसरा स्रोत है ज्ञान का वो है आगम। आगम में हम जो हमारे गुरुओं से सुनते हैं, हमारे आप्त ऋषियों से सुनते हैं, हमारे टेक्स्ट से सुनते हैं, देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो जो भी हमें एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है जो बरसों से, सदियों से चली आ रही है, जिसे वेद उसका मूल स्रोत बोल सकते हैं। तो वेदों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो कि आगे जाके ऋषि मुनियों ने आगे पहले तो वेद लिखित रूप में नहीं थे, फिर बाद में उनको लिखित रूप में भी हम प्राप्त उनको लिखित रूप में, फिर तो इस तरह से उनका पठन सतत होता रहता था, और पठन होने के बाद में हमारे गुरु से हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे ज्ञान का एक स्रोत है, जिससे हमें हम इस प्रमाण वृत्ति का स्वरूप जो है वो इसको हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सारी चीजों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं तो उससे हमारे चित्त, वो सारी चीजें चित्त में रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो फिर हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कारों में प्रतिबिंबित होने लग जाती है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, पहला जो प्रमाण वृत्ति है उसका डिटेल्स हमने देखा। फिर दूसरी जो वृत्ति है तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो दूसरी वृत्ति कौन सी है? वो है विकल्प। प्रमाण, विपर्यय, विपर्यय दूसरी। तो विपर्यय क्या है? विपर्यय में विपर्यय की का जो डिटेल महर्षि पतंजलि ने सूत्र में बताया, 8वें सूत्र में, वो है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम प्रतिष्ठायाम। मतलब क्या हुआ? इसको संधि विच्छेद करें। जब भी हमको सूत्रों को समझना है तो उसको संधि विच्छेद करें। आशा करता हूं आप लोग इन सूत्रों को याद भी कर रहे हैं। जब आप याद करेंगे तो अपने आप उन शब्दों का विभाजन आपके मन में होगा, ब्रेक होगा वो सूत्र, और जब ब्रेक होगा और एक एक शब्द का आप अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो वो सूत्र आपको समझ में आएगा, और समझने के बाद में फिर उसका जो भाव है वो आप आत्मसात कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है आप इनको याद करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो भी आप याद करने का प्रयास कीजिए, उसको ब्रेक करके याद करने का प्रयास कीजिए, और जब याद हो जाएगा तो सतत जब आप उसका मनन चिंतन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका गूढ़ जो भाव है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और फिर धीरे धीरे उसको आप आत्मसात कर पाओगे, अपने जीवन में उतार पाओगे, अपने विचारों में उतार पाओगे। और जब तक ये जो योग है वो मात्र सुनने करने से नहीं होगा, उसका प्रभाव तभी होगा जब आप इसको आत्मसात करोगे, अपने आचरण में, व्यवहार में, वाणी में उतारोगे, तब ये योग घटित होगा। तो जरूरी है कि आप इसको अपने आचरण में उतारें। तो जो दूसरा है सूत्र है वृत्तियों के लिए, तो वो है आपका विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम द्रुत प्रतिष्ठायाम। विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान। और वो जब प्रतिष्ठापित हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, तब जो है उसको कहते हैं विपर्यय। विपर्यय क्या है? जब गलत नॉलेज आपको आपके मन में स्थापित हो जाए, आपको समझ में आए। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, आप एक अंधेरे कमरे में गए और वहां पर आप एक रस्सी से टकरा गए। अब रस्सी से टकरा गए, आपके हाथ में रस्सी आई, तो आपके मन में क्या अनुभूति आई? आपने मन में सोच लिया, अरे ये तो सांप है। जब वो सांप की अनुभूति आई तो उसका प्रभाव क्या हो गया? कुछ अलग ही आपके चित्त पर उसका एक प्रतिबिंब बनने लग गया। जबकि जो मूल विषय है, आपकी इंद्रिय से आपने जो उसका तात्पर्य लिया वो गलत ले लिया, जबकि वो उसमें गुण स्वरूप वो चीज है। तो रस्सी को आपने क्या समझ लिया? सांप समझ लिया।
तो जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ वो मिथ्या था, इसलिए इसको कहा गया, और वो आपके भीतर प्रतिष्ठापित हो गया, वो आपने समझ लिया उस चीज को, तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम, वो आपके भीतर प्रतिष्ठापित हो जाए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप देखने जाओ तो एक सीप है, और जब वो सीप चमक रही है तो वो चांदी की अनुभूति दे रही है, तो है तो वो सीप, लेकिन आप क्या समझ रहे हो उसको, उसका अर्थ गलत समझ रहे हो, तो आप उसको तो ये आपके भीतर मिथ्या ज्ञान आ गया, तो इसको जो वृत्ति का स्वरूप है उसे कहा गया विपर्य। इस तरह से ये दूसरी वृत्ति है उसको कहते हैं विपर्य वृत्ति। तीसरी जो वृत्ति है वो है विकल्प। उसकी डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने क्या दी है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु में है ही नहीं, वस्तु के लिए वस्तु में वो शून्य रूप में है, उसको कहते हैं विकल्प। तो ये सारे ज्ञान आपको जो प्राप्त हो रहे हैं वो, अब जैसे आपको कह दें बंध्या पुत्र, मतलब क्या, एक बांझ औरत है और उसका एक पुत्र है, तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। तो शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो शून्य है, वो हो ही नहीं सकता है, गधे के सींग होना, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप के भीतर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो सामने आपको जो उसका एक प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है, वो अर्थ संभव ही नहीं है, और जब वो संभव नहीं है तो उसको हम कहते हैं विकल्प। शाब्दिक अर्थ विकल्प का आप देखने जाए तो ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ महर्षि पतंजलि ने उसकी जो परिभाषा दी है उसके अनुसार तो ये है कि जो उससे शब्द से जो ज्ञान हो रहा है वो वस्तु में है ही नहीं, उसके गुण वस्तु में है ही नहीं है। तो इस तरह से, ऐसे ही जैसे कहा जाए राहु का सिर है, काठ की पुतली है, पुरुष चेतनमय है, तो ये जो कुछ कुछ शब्द हैं इनका अर्थ जो है वो हमें गलत प्रतिबिंबित होता है, तो इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। फिर अगली जो वृत्ति है वो है निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, महर्षि पतंजलि कहते हैं आपका 10वें सूत्र में, वो है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। एक कमी सी अनुभूति होती है जब आप निद्रा की स्थिति में होते हो, तो आपको कुछ एक अभाव लगता है, एक जागृति का अभाव लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि आप ज्ञान को सही ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको जो है निद्रा की स्थिति में, जो अधचेतन मन की स्थिति रहती है, जो चेतना आपकी आधी अधूरी रहती है, और निद्रा की स्थिति में उसको निद्रा के माध्यम से जो वो भी एक वृत्ति का स्वरूप है। तो जब आप निद्रा में होते हैं तो आपके भीतर ये बहुत सारे भाव जागृत होते हैं कि आपके जागृति का एक अभाव रहता है, अभाव प्रत्यालंबना। एक आलंबन जो है, एक विचार है, वो ऐसा है कि उसमें आपकी जागृति नहीं होती है, और आप कभी आधे सोए हुए रहते हैं, कभी पूरे सोए हुए रहते हैं। तो वो कैसे, जैसे आपके गुणों की स्थिति है, सत्व की स्थिति है, तम की स्थिति है, रजस की जो स्थिति है, उसके अनुसार आपकी निद्रा भी होती है, तो उसके अनुरूप आपकी वृत्ति का प्रभाव भी रहेगा। अभाव प्रत्यालंबना, जो रुकावट है, रुकावट का एक कमी आपको महसूस होती है सोच में, विचारों में, उस स्थिति में जागते हुए आप सोते हैं, सोते हुए जागते हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, हम अक्सर कहते हैं आज तो नींद अच्छी नहीं आई, आज नींद में पता नहीं क्या क्या चल रहा था मन में। तो ये सारी चीजें वृत्ति का स्वरूप हैं। आपकी निद्रा है वो भी वृत्ति का स्वरूप है। तो जब तम प्रधान होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत गहरी निद्रा, बेसुध होकर आप पड़े हुए रहते हैं,
जब रजस प्रधान रहता है तो चिंतन आपका जो है उस वक्त जो रहता है वो बहुत प्रभावशाली रहता है, अलग अलग इस तरह से जो सत्व आपका प्रधान रहता है। तो ऐसे जब जो गुण आपके रहते हैं उसके हिसाब से, जैसे आपके संस्कार रहते हैं उस हिसाब से आपको आपके जो चेतन की स्थिति रहती है उस हिसाब से आपकी निद्रा की स्थिति, निद्रा के की वृत्ति का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ता है। फिर अंतिम जो है वृत्ति का स्वरूप वो है अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति। स्मृति जो है वो भी अपने आप में एक वृत्ति का स्वरूप है। तो जो हम अनुभूत किया हुआ रहता है, जो हमने पहले समय में अनुभव किया हुआ है, हमारे जो विषय है सेंस ऑर्गन से हम जो ऑर्गन हम जो ये करते रहते हैं, हमारे भीतर पिछले संस्कार रहते हैं, पिछली अनुभूतियां रहती हैं, किसी के व्यवहार से, किसी के कुछ चीजों को देखकर हमारे मन में अलग अलग स्मृतियां आ जाती हैं, अलग अलग उस चीजों के प्रति भाव हमारे बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे चित्त को सतत प्रभावित करती रहती है, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसको देखकर हमारे मन में चिढ़ आने लग जाती है कभी कभी कि अरे इसको तो, उसको उस व्यक्ति को देख के ही भीतर से एकदम परिवर्तित हो जाता है, हमारे भीतर की शांतता खत्म हो जाती है और किसी किसी को देखकर सहज हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार उससे ऐसे जुड़े रहते हैं, उसके पास्ट अनुभव ऐसे जुड़े रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बस हम उससे जुड़े रहें या हम उसके दूर चले जाएं। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं, अनुभूत विषया, हमने जो अनुभव किया है पहले सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उस विषय के संबंध में, वो हमारे भीतर कुछ ऐसे विचार हमको हमारे ऊपर लेकर आते हैं कि हम उससे फिर ऐसे प्रभावित होने लग जाते हैं। उन वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर सतत इस तरह से पड़ता है कि हमारे चित्त के अंदर जो तरंगे उठती है, कल हमने देखा था कि जब तरंगे उठती रहती हैं तो हम अपने आत्मस्वरूप में स्थापित नहीं हो पाते, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम वाली स्थिति हमारी घटित ही नहीं हो पाती, क्योंकि इन वृत्तियों का सतत प्रभाव पड़ते रहता है। तो ये वृत्तियां सतत जो है हमारे भीतर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऐसे जो ये पंचक्लेश हैं उनको सृजित करती रहती है और हमको डिस्टर्ब करती रहती है। तो इन वृत्तियों को दूर करना ये योग में हमारा उद्देश्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा ये 5 प्रकार की वृत्तियां सतत एक एक क्षण हमें प्रभावित करती रहती है। और बृहद रूप में आप देखें तो आज थोड़ा सा समय आपको थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कल इसीलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा शुरुआत नहीं की थी, थोड़ा सा कल जल्दी हमने इसीलिए विराम की ओर ले गए थे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था, बड़ा विस्तृत में थोड़ा सा समझना हम चाह रहे थे और कंटिन्यूटी में समझना चाह रहे थे। तो इस तरह ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हमने देखी हैं, ये वृत्तियां सतत हमारे चित्त को प्रभावित करती रहती है। और बृहद स्वरूप में जब आप देखें तो ये हमारे आसपास में जो भी घटित हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई किसी का हमारे प्रति व्यवहार हो रहा है, हमारा किसी के प्रति व्यवहार हो रहा है, हम खा रहे हैं, हम आज लॉकडाउन की स्थिति में हैं, ये सारी चीजें हमारे चित्त को हर समय प्रभावित कर रही हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि इनका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़े, तो हम योग में सही मायने में हो जाएंगे। ये जीवन में योग का उद्देश्य है, वो है इन वृत्तियों का निरोध कर लेना, इन वृत्तियों के प्रभाव से रहित हो जाना, इन वृत्तियों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ने नहीं देना। ये स्थिति हमें प्राप्त करना है और ये स्थिति तभी आएगी जब हम सतत इसका जो उपाय है वो आगे महर्षि पतंजलि ने बताया है, उसको जब हम नित्य करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। स्वामी जी अक्सर कहते हैं संपूर्ण रूपांतरण, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे माँ के गर्भ में एक शिशु का सृजन होता है 9 महीने में, वैसे ही जब आप लगातार योगमय रहें, एक एक क्षण योगमय रहें, तो 9 महीने में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एक नए व्यक्ति का, एक नए शरीर का, एक नए व्यक्तित्व का, एक नए चित्त का, एक नए
इंसान का जन्म हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम योगमय होकर अपने जीवन को जिए, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो पाएगा। हम जीवन में सही दिशा की ओर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही रोज हम भोग भोगते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सोएंगे, भोग इंद्रियों का तुष्टिकरण करेंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे। तो फिर हमारे जीवन में और पशु पक्षियों के जानवरों के जीवन में और हमारे जीवन में अंतर क्या रह जाएगा। तो ये जो विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त होता है, वो योग के अभ्यास से प्राप्त होता है। जैसा कि आगे महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। वो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आपको तब प्राप्त होगा जब आप योगांगों का अभ्यास करोगे, योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास करोगे। तो इस तरह से ये वृत्तियों को समझने का हमने छोटा सा एक प्रयास किया। अगर आप लोगों को इसमें कोई संशय है, कोई डाउट है, तो बेशक आप कमेंट्स में डालिएगा। अगर आप कोई चर्चा करना चाहें तो बेशक हम फोन पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो या फिर आप मैसेज के माध्यम से जरूर अपने विचारों को इसमें अभिव्यक्त कीजिएगा। आइए अब हम समापन की ओर लेकर चलते हैं। तो ओंकार का 3 बार प्रणोध्वनि और फिर ओंकार का ध्यान करते हुए हम विराम की ओर आज के सत्र को लेकर जाएंगे। आइए 3 बार प्रणोध्वनि ओंकार और फिर ओंकार का ध्यान करेंगे। मौन हो जाइए। ओंकार की होने वाली प्रतिध्वनि पर ध्यान दीजिए। अभी भी आप ओंकार के उसी नाद को सुन सकते हैं, उन्हीं कंपनों को महसूस कर सकते हैं। You can still feel the vibrations of Omkar reverberating in your body and mind. एक दिव्य प्रकाश आपकी आंखों के सामने, उससे प्राप्त ऊर्जा इन कंपनों के द्वारा शरीर के कोने कोने में जा रही है और शरीर का रोम रोम हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, खुशी से झूम रहा है। मैं ही वो चैतन्यमयी आत्मा हूँ, मुझ में ही असीम शक्तियां समाहित हैं। देर है तो बस उन्हें जागृत करने की, एक संकल्प की, एक विचार की। एक अच्छा विचार व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर लेकर जा सकता है, और वहीं एक बुरा विचार व्यक्ति को अधोगति की ओर, पतन की ओर लेकर जा सकता है। तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावः। हे ओंकार स्वरूप परमेश, हमारे कर्मों में शुद्धता प्रदान कीजिए। हमारे मन वचन कर्म में सदैव अच्छी अच्छी चीजों को हम धारण करें, उनकी अभिव्यक्ति करें और जीवन में सतत अच्छे कर्मों को करते चलें। शांति शांति शांति। सभी को नमन। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।